अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्ले स्टूडियो। और आज वीडियो हमारी क्लास होगी, वो क्लास नंबर 8 होगी। और क्लास नंबर में 8 में मैं आपको फुल पढ़ाऊंगा और वो बेसिक से भी है। और उसमें मैं आपको जो कलर फिल और कलर ऑफ बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप आए स्क्रीन पर और यहाँ देखें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस क्लास में रेक्टेंगल टूल और स्क्वायर शेप और ट्रायंगल। तो इसमें कुछ शेप्स है और दूसरा जो दो टूल्स होंगे वो होगा हैंड टूल, जूम टूल। और इसमें मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा। तो जब आप आए मेरे स्क्रीन पर तो यहाँ देखिए, तो मैं अगर शेप्स क्रिएट करूँ तो पहले शेप क्रिएट करूँगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। और भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ या ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकता हूँ। और हमेशा जब मैं पॉलीगॉन क्रिएट करेंगे या मैं क्रिएट करता हूँ तो पॉलीगॉन के ऊपर में साइड भी आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर साइड भी चेंज कर सकते हैं। और इसके 9 साइड होते हैं या 5 होते हैं या 3 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और जब आप साइड ऊपर चेंज कर ले तो फिर नीचे जब आप पॉलीगॉन को ड्रा करें तो फिर साइड चेंज हो जाएंगे। और इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और नीचे जब आप इधर आए कलर, जब आप इधर नीचे शिफ्ट टू बैकग्राउंड, शिफ्ट टू फोरग्राउंड, तो इधर आप चेंज कर सकते हैं। जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो अल्ट के साथ बैक स्पेस पर क्लिक करेंगे तो उस कलर पर आ जाएगा। और दूसरा जो है हमारे पास वो होगा तो जूम टूल और हैंड टूल। तो जूम टूल तो ये होता है कि आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। और इसका ये मतलब है कि आप अपने कैनवास को जूम इन जूम आउट करें। और दूसरा है कि हैंड टूल, तो हैंड टूल में आप अपने कैनवास को हिला भी सकते हैं। और इसमें ऊपर आपको इतनी सेटिंग नहीं है कि वो साइड विंडो को जूम इन या जूम आउट है तो उसको ऊपर चेक नहीं लगाना, क्योंकि विंडो फिर जूम इन जूम आउट होगी तो वो आपके लिए मसला क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा होगा हैंड टूल। तो हैंड टूल में भी यही है, तो हैंड टूल की ज़रूरत इसलिए नहीं आती क्योंकि हम बैकस्पेस पर क्लिक करें और आप माउस को हिलाएं तो हैंड टूल खुद ब खुद काम करेगा। या आप एच पर क्लिक करें, शॉर्टकट है इसका। और जूम करें, शॉर्टकट है। तो जूम का कुछ शॉर्टकट भी है, अगर आप माइनस या प्लस पर क्लिक करें तो वो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। और दूसरी जो होगा तो उसमें भी हैंड टूल है। और हैंड टूल में भी विंडोज पर आप चेक नहीं लगाएंगे मूव विंडोज को कि फिर आपको विंडो मूव होगी। ये एग्जांपल जो है वो जूम टूल की तरह है। और दूसरा हमारा सेट टू बैकग्राउंड है, सेट टू फोरग्राउंड होगा। तो बैकग्राउंड में ये होगा कि हम बैकग्राउंड की कलर को चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड में फोरग्राउंड को। तो और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि अगर छोटा सा इसी तरह एक पिक्चर लगा हो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का, तो वो डिफॉल्ट कलर थे। अगर डिफॉल्ट कलर व्हाइट एंड ब्लैक है तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप गलती से फोरग्राउंड को रेड करें या बैकग्राउंड को व्हाइट करें तो डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो वो फिर आपकी कलर्स को चेंज करेगा और वही कलर्स पर आएगा जो डिफॉल्ट होते हैं। और इसके बाद जो दूसरा है वो क्विक मास्क मोड है। और हमारे पास सेट टू स्क्रीन मोड है। तो सिर्फ स्क्रीन मोड की ज़रूरत नहीं है। और क्विक मास्क मोड जो है उसके लिए मैं एक दूसरी क्लास लाऊंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना। और क्लासेस में आएंगे इंशाल्लाह। और उसमें मैं आपको लेयर पैनल का भी बताऊंगा और ऊपर वाले इफेक्ट्स का भी बताऊंगा। जो इफेक्ट्स बहुत ज़रूरी है वो डिज़ाइन को बहुत अच्छा बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना, लाइक और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।